हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 100 प्लस एमसीक्यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। तो इसमें आंसर हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय। विदेशी निवासियों की आय को हम लोग जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। पहला हो जाएगा ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बिल। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री कहा जाता है। तो ओएमओ कहा जाता है। इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा ओएमओ, तो ये याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। इसे बोल रहा है जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है, ये गलत है। और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाती है, यही गलत है। ये बस आंसर ये हो जाएगा इसका बी, और सही है बस एक नंबर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो, उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। अब देखिए, किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो, मतलब निगेटिव में जा रहा हो, तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। इसका सही हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जारी की जाती है बस विश्व बैंक के द्वारा। ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका सब आंसर हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। ट्राइसेम जो कार्यक्रम है ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नकद आरक्षित अनुपात CRR तथा SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब नकद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है, तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों के पास साख सृजन क्षमता में कमी हो। ये पूछ रहा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक है, एक भी सही नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है ये। मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारियां हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, मसाला बॉन्ड भारतीय संस्था द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारी है। सेकेंड स्टेटमेंट है, पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रिजर्विंग बॉन्ड है, जिसे चीन में बेचा जाता है। ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, 9 के दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से रोका है। निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, MSME के लिए अनुकूल शर्तें, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चाइनीज़ आयात के कारण भारत में विऔद्योगीकरण, ये सही हो जाएगा, ये रोक सकता है, क्योंकि बाहर से आएगा तो फिर विनिर्माण देश में कम होगा। सेवा क्षेत्र पर जोर, सर्विस सेक्टर पर जोर होगा तो विनिर्माण में कमी आएगी, ये भी हो जाएगा। व्यापार करने की आसानी का अभाव,
ये भी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से उसको। 11 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है? इसका हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? ये हो जाएगा यकृत। यकृत जो है आहार नाल का भाग नहीं है। मुखुहा है, अमाशय है और आंत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। ये थायराइड ग्रंथि से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है ग्रहणी से। ग्रहणी से सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। सेरिबेलम और सेरिब्रम में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा सेरिब्रम में होती है स्मरण क्षमता। निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? ये हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु नहीं है, यीस्ट है, मानव है, शैवाल है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शरीर की समन्वय प्रणाली है। शरीर की समन्वय प्रणाली है, ये हो जाएगा तंत्रिका और अंतरस्रावी यंत्र। ये शरीर की समन्वय प्रणाली है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन किन पदार्थ के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? ये हो जाएगा MgHCO3 होल 2 और CaHCO3 होल 2। ये हो जाएगा सी आंसर। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों का। सूची एक को सूची मिलाना है हम लोग। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। वाटर गैस। वाटर गैस हो जाएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेचुरल गैस हो जाएगा मीथेन और इथेन। CNG हो जाएगा मीथेन और LPG तो सबको पता है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। अब एक बार हमको बताइए कि LPG में ऐसा क्या चीज़ मिलाया जाता है जो कि इसमें सेंट होता है? जैसे LPG का जो सुगंध होता है उसमें क्या चीज़ मिलाने के बाद आता है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक के लाइसोजाइम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोजाइम बनता है? ये हो जाएगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी का ऐसे लाइसोजाइम बनता है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी का कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जल का जल वाष्प में बदलना, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। ये सब हो जाएगा रासायनिक केमिकल चेंज। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दिशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होती है? पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा ये दोनों अकार्बनिक होते, ये तो गलत है। दोनों कार्बनिक यौगिक, ये गलत। दोनों में क्लोरीन यौगिक होते हैं, ये सही है। विरंजक चूर्ण और DDT में क्लोरीन होते हैं दोनों में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? ये हो जाएगा अनुनाद तो है, ध्रुवन तो है, प्रतिध्वनि तो है, विवर्तन नहीं हो जाए। विवर्तन, ध्वनि तरंग में विवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कार्टिलेज जो उपास्थि जिसको कहते हैं, कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है? ये मूत्राशय में नहीं पाया जाता है कार्टिलेज। कंठ में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं इसको। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, घनत्व की होती है, विस्थापन की होती है, दाब की होती है।
नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हो जाएगा राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है। B2 मतलब इसको जगह B2 लिख लीजिए। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। लौह अयस्क पूछ रहा है, इसमें कौन सा है, सीडरेट एक लौह अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सीडरेट या सीडेराइट भी कहा जाता है इसको। कैलामाइन, कैलामाइन का एक अयस्क है। किसका अयस्क है कैलामाइन, ये जस्ता का अयस्क है। ठीक है, कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में क्या नहीं पाया जाता है, तांबा, लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है और आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। पूछ रहा है हल्दी किससे पौधे के किस हिस्से से प्राप्त की जाती है। ये तना से प्राप्त की जाती है। ठीक है, जड़ नहीं होगा। ठीक है, तना से प्राप्त की जाती है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, कैसे की जा सकती है ये पूछ रहा है, राज्यसभा से। अखिल भारतीय का कोई भी विधेयक आएगा ना तो वो सबसे पहले राज्यसभा में ही स्टार्ट होगा। राज्यसभा कोई अखिल भारतीय सेवा शुरुआत करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। किस वाद में क्या ये कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तो DPSP एक दूसरे के पूरक है। ये हो जाएगा मिनवा मिल्स वाद। मिनवा मिल्स वाद कब हुआ था, आप लोग बता सकते हैं। ये 1980 में हुआ था। 1980 के दशक में मिनवा मिल्स वाद हुआ था। देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनावों में EVM का प्रयोग हुआ है। चुनाव में सबसे पहले किस राज्य में EVM का प्रयोग हुआ, ये हो जाएगा केरल। राष्ट्रीय आपदा के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। क्या होती है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद हो जाएगा 250। बी आंसर हो जाएगा इसका 250 अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था। अंतरिम सरकार 1946 में कौन शामिल नहीं थे, सी राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे। अंबेडकर भी नहीं थे, अंबेडकर भी नहीं थे, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी नहीं थे, अंबेडकर नहीं थे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन पदों पर टर्म का उल्लेख नहीं है। किन पदों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट का तो है, लाभ का पद है। बजट भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। फेडरल भी नहीं है, फेडरल भी नहीं है। भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें नहीं है, फेडरल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची नहीं है। समवर्ती सूची में नहीं है, ठीक है। इसमें हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची में आता है, ये राज्य सूची में। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आता है। आपराधिक है समवर्ती सूची में, बिजली भी है समवर्ती सूची में, पुरातत्विक स्थल भी समवर्ती सूची में, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के भाग 12 में किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण नहीं करता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत पद धारण। केंद्रीय मंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, महान्यायवादी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, ठीक है। संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है
कौन सा करता है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ये भारत में संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। संसद की अस्थायी समिति के कितने सदस्य होते हैं? ये 31 सदस्य होते हैं। संसद की अस्थायी समिति के 31 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये निम्नलिखित पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीट सर्वाधिक है? इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वैसे तो आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा किसका है? ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है? 50 का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 का, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही शब्द रूप क्या है? वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल। सी हो जाएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल। ये इसका फुल फॉर्म है वीवीपैट का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला हो जाएगा। और अब बताइए हमको तक्षशिला है कहाँ, किस देश में है, ये बता दीजिए। तक्षशिला किस देश में है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 53 नंबर, किसके सुझाव से बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था? किसके सुझाव से बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, जॉन शोर। और हमको आप बताइए कि गोलघर, चलिए हम ही बताते हैं, अनाज भंडार के लिए किया गया था। अनाज भंडार के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, ये 1783 के आसपास में किया गया था, शायद 1783 है। नेक्स्ट देखेंगे, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर क्रांतिकारी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी अलग करती है? ये सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित है? ये जट जटिन भी है, डोमचक भी है, समा चकेबा भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार में सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से साधन का प्रयोग किया जाता है? नलकूप का तो किया ही जाता है, नहर का भी किया जाता है, स्लूइस सेट का भी किया जाता है। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने की थी। नेक्स्ट, 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे सोशलिस्ट पार्टी से? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से 1934 में जिसका गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण तो थे, आचार्य नारायण देव भी थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना? प्रारंभिक मध्यकाल पूछ रहा है, बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली का। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं थे? कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। बिरसा मुंडा के आदर्श में अहिंसा शामिल नहीं था, ये महात्मा गांधी के आदर्श में शामिल था। महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा में ना यही एक मतलब दोनों में अलग जो बनाता है, ये इसका बहुत सही रूप है। बिरसा मुंडा हिंसा पे विश्वास करते थे, ये अंग्रेज़ों से गुरिल्ला युद्ध के में माहिर थे, ये अंग्रेज़ों गुरिल्ला युद्ध के छुप कर मारते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता
1857 ईस्वी के आंदोलन के समय स्वयं को राजा घोषित किया था। कहाँ था? राजगीर परगना का खुद को राजा घोषित किया था 1857 की क्रांति के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। ये पूछा जाता है कि राजगीर से 1857 के नेता कौन थे? ये हैदर अली खान हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? ये हो जाएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा अंग्रेजों और डचों का पूछ रहा है, ठीक है, फ्रांसीसी नहीं पूछ रहा। अंग्रेजों का डचों के मध्य किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? ये बेदरा का युद्ध हुआ। ये बेदरा का युद्ध कब हुआ था आप बताएंगे क्या? ये 1759 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? कन्नूर में। कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई, और ये पहली जो बनाई थी वो कोचीन में बनाई थी। ये 1503 ईस्वी में बनाई थी। कन्नूर में जो 1505 ईस्वी में बनाई थी पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री। नेक्स्ट, सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? सूरत की संधि किन किन के मध्य हुई थी? ये हुई थी अंग्रेज और रघुनाथ राव। अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति का काल था, ये अधीनस्थ संघ की नीति का काल कौन सा था? 1858 से 1858 से 1857 की क्रांति के बाद और 1935 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है। सोचिए कैसा स्टेटमेंट है। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है। उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, ये हो जाएगा विलियम बेंटिक का। ये विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि यहाँ के गवर्नर भी थे, ये खुद बोलते हैं कि भारतीय बुनकर का ऐसा हाल हो गया, ऐसा बुरा हाल हो गया कि वो उनकी हड्डी, मतलब शरीर में बस हड्डी बचा है, उस हड्डी से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, क्योंकि ब्रिटिश कपड़ा का वर्चस्व सस्ते दाम पर और भारतीय स्थानीय बुनकर का पतन होने लगा, रोज़गार में कमी आने लगी, जिससे उनकी हालात बद से बदतर होने लगी थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? हॉल्ट मैकेंजी। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये पील आयोग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई? देखिए, मित्र नहीं धोखा दे दिया। क्या है क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वासघात के कारण ही संभव हुआ? इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र ने तात्या टोपे को धोखा दे दिया, और इसका मित्र का नाम था मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने विश्वासघात किया और तात्या टोपे पकड़ाए गए। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ये 1813 से 1831 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये इसका एक महत्वपूर्ण नेता का नाम रख लीजिए, टीपू मीर। टीपू मीर नाम के नेता थे पागलपंथी विद्रोह से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? किस गवर्नर, सबसे पहले बोल रहा है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ये हो जाएगा इसका, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट देखेंगे, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए क्या बोल रहा है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में ये कहा गया था। और ये किसने कहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है ये किसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी हमारे कहते हैं कांग्रेस से तंग आकर, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था, वो दिसंबर के महीने में होता था खास करके। तो इसी कारण तिलक जी कहते हैं कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर, पहले बीपीएससी का जो मेंस होता था उसमें ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल का हिस्ट्री ऑप्शनल में रिटेन जो होता था उसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता था क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन डाल दिया जाता था और उसको लिखिए। बहुत बच्चा को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ का है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी पंजाब हिंदू सभा की स्थापना? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ये बीएन मुखर्जी के द्वारा की गई थी। बीएन मुखर्जी नाम के एक नेता थे, ये किए थे। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा? आउटडेटेड चेक जिसको बोलते हैं, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव ये आउटडेटेड हो गया, पहले ये हम लोग को चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब इससे आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। अब पूछ रहा है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा इसका सही आंसर। 1916 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 81 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। उत्तर से दक्षिण और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है मतलब दक्षिण भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। पहले महानदी होगा, फिर गोदावरी होगा, फिर कृष्णा होगा, फिर पेन्नार होगा, फिर कावेरी होगा, फिर वैगई होगा। अच्छा बताइए तो वैगई किस राज्य में बहती है नदी? इतना आसान क्वेश्चन है, आप इससे भी देख सकते हैं वैगई किस राज्य की नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में ज़्यादातर पाए जाते हैं वृहद क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, उस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को आरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को आरोही क्रम में सजाएं। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मतलब घटते क्रम बोल रहे हैं। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, उससे छोटा हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके छोटा हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। 84 देखिए, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 84 का बी, गुजरात हो जाएगा। लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात में हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय मौसम एवं वेधशाला का संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा पुणे में। पुणे में भारतीय मौसम और वेधशाला का संस्थान अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है, देखिए सिंगरौली। सिंगरौली में क्या मिलता है बताइए? कोयला मिलता है।
कोरापुट में बॉक्साइट मिलता है, टल्ली राजहरा में लौह अयस्क मिलता है, चित्रदुर्ग क्षेत्र में मैग्नीज में मिलता है। तो सभी सही है, ये तो सभी सही है। मिलान सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से कोई ऐसा है कि जो कि आंसर नहीं होगा, जो कि सही भी सही है। ठीक है, ये पूछ लेता कि मिलान किसका इसका सही है, तो सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में जो कि स्थित है, कितने डिग्री देशांतर पर? देशांतर मतलब ये उत्तर से दक्षिण वाली लाइन, ये पूर्व से पश्चिम ये वाली अक्षांश होती है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है सबसे पश्चिमी बिंदु। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय के अंतर्गत है? काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत है? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हो जाएगा इसका आंसर। भारत में अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ये प्रशुष्क ज्वालामुखी हो जाएगा। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा ये अंगुलित या पंचक डेल्टा कहलाती है, पंचक डेल्टा कहलाती है या अंगुलित डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, ये भेड़ शिला हो जाएगा। ये छत्रक शिल है, यारडंग है, लोयस भी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। थालघाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थालघाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ये पश्चिमी घाट में है। थालघाट द्वारा पश्चिमी घाट में है, और नासिक और मुंबई तो पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर इलायची, कार्डेमम पहाड़ी जिसको कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। शेषाचलम पहाड़ी जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, लिम्बू जनजाति किस राज्य की निवासी है? लिम्बू जनजाति सिक्किम की निवासी है। लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम की निवास में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गई थी? प्रथम लोक अदालत की स्थापना ये गुजरात में की गई थी। प्रथम लोक अदालत की स्थापना गुजरात में की गई थी, ये 1982 में की गई थी प्रथम लोक अदालत की स्थापना। 98 में देखेंगे, 98 में क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? हंटर बिडेन है। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं हंटर बिडेन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, किसने किया था? ये मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, 13वीं शताब्दी में बंगाल में प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, ये कहाँ का था? ये प्रांतपति गियासुद्दीन कहाँ के राजा थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तिरहुत के राजा थे। ये आंसर यही वहाँ चले गया था, तिरहुत के राजा थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? सत्याग्रह आंदोलन से। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, किसने किया था बिहार छात्र परिषद को संगठित? ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ये 40 हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है?